हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ब्राह्म चिन्ह। बहुत छोटा सा ही है और हम आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राह्म चिन्ह के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। आइए जानते हैं क्या होते हैं ब्राह्म चिन्ह और कहाँ पर, किस जगह पर, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं ब्राह्म चिन्हों के बारे में। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? 21 ब्राह्म चिन्हों की संख्या है। जानते हैं ब्राह्म चिन्ह। पूर्ण ब्राह्म, जहाँ वाक्य पूरा हो वहाँ पर पूर्ण ब्राह्म लगाते हैं। और पूर्ण विराम का सिंबल जो है हमने आपको बनाकर दिखाया है। अर्धविराम, एक डॉट होगा और नीचे एक कॉमा होगा, इसको हम अर्धविराम कहते हैं। अल्पविराम, जहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे किसी सेंटेंस के बीच में, यानी कि आधा सेंटेंस जब हो जाएगा या एक पद हो जाएगा तो वहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, तो उसको अल्पविराम बोलते हैं। उपविराम, जहाँ पर हम दो डॉटेड लंबवत लगाते हैं वहाँ पर उपविराम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, किसी भी वाक्य को लिखने से पहले, यानी जो उस गद्यांश में अगर कोई महत्वपूर्ण सेंटेंस है या वाक्य है तो उस पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो कामा हम ऊपर की तरफ लगाते हैं ऐसे करके, और दो सेंटेंस को बंद करते हैं वहाँ पर लगाते हैं स्टार्टिंग से, और जहाँ पर उसको क्लोज करते हैं या बंद करते हैं वाक्य को या रोकते हैं वहाँ पर लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी से हम जैसे कि सवाल पूछें तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहाँ पर हमें विस्मय की बात लगे, ओहो चोट लग गई, यह कैसे हो गया, जहाँ पर विस्मय की बात हो या अद्भुत हो, चमत्कार हो गया हो, जहाँ पर विस्मय पैदा हो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संयोजन चिन्ह या सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह, इसको हम जैसे कोई विपरीत शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, इन सब के हम बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, योजक चिन्ह को हम दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, दो शब्दों के बीच में लगाते हैं योजक चिन्ह को। कैसे लगाते हैं? ऐसे करके। जैसे विपरीतार्थक, दोनों शब्द दिन और रात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पाप पुण्य, तो इस तरीके से हम देखते हैं। समानार्थी शब्द, आग और अनल, दोनों का अर्थ जो है समान है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सा सी से की ध्वनि जहाँ हो वहाँ पर भी योजक चिन्ह आता है। जैसे सोने सा पीला, ठीक है, आसमान सा नीला, इस तरीके से शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जहाँ पर समान वर्ण, यानी उन शब्दों के बीच में और आए तो माता और पिता लिखेंगे। अगर इसको हम इकट्ठा करें माता और पिता हो जाएगा। ये तो हमारा जो है जैसे कि हम समास लिखते हैं उस तरह से लिखा हुआ शब्द है। दोनों प्रधान खंडों के बीच, जैसे दाल चावल, ये दोनों प्रधान खंड हैं, अपने में अपना अपना जो अर्थ रखते हैं, तो ये प्रधान खंड या प्रधान जो शब्द हैं। दो शब्द लगातार आए, जैसे धीरे धीरे, सने सने, बार बार, पल पल, ठीक है, तो उनके बीच योजक चिन्ह आता है। संयुक्त क्रियाओं के बीच पढ़ना लिखना, जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, जाहिर सी बात है, तो दो संयुक्त क्रियाओं के बीच आता है योजक चिन्ह। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्देशक चिन्ह, संवाद लिखने में प्रयोग करते हैं, किसी पद का विवरण देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हमने लिख दिया शब्द और उसका आगे हमें विवरण देना है तो हमने ऐसे निर्देशक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए आगे जानते हैं
कोष्टक चिन्ह या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट साइन। तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और बड़ा, मझला, छोटा, जो हमने बोलचाल की भाषा में बना लिए हैं, बड़ा, मझला, छोटा। और इन तीनों ब्रैकेट का प्रयोग गणित में होता है। और जो तृतीय ब्रैकेट है छोटा, तो इसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, जैसे शब्द का सरलतम रूप दर्शाने के लिए या वक्ता के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि नीर, जल ही जीवन है, तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं नीर और जल। जैसे मत्स्य, मछली जल की रानी है, तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक जो शब्द है उसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है। विवरण चिन्ह क्या होता है? देखिए, विवरण चिन्ह जो होता है, एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे, तो ये होता है हमारा विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह किसी पद की व्याख्या करने के लिए, किसी पद के बारे में विस्तार से बताने के लिए और सूचना या निर्देश के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई गद्यांश था और उसकी हमने व्याख्या लिखी, तो व्याख्या लिखने के बाद हम उसका विवरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं हमें निर्देश लिखना है, तो जैसे निर्देश हमने दिए हैं 2, कृपया हेलमेट पहने, निर्देश लिख दिया और उसके आगे लिख दिया कृपया हेलमेट पहने, गाड़ी को नियंत्रण में चलाएं। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर कैसे करना है और किसका करना है। ठीक है, लाघव चिन्ह जो होता है, एक जीरो होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त में बताने के लिए या लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और जैसे कि हम अपने शाहजहाँपुर को लिखते हैं शॉर्ट में, तो ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे शाहजहाँपुर हो गया, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये बंदा शाहजहाँपुर लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे हम आंध्र प्रदेश को लिख सकते हैं। हंस पद त्रुटिबोधक विस्मरण चिन्ह, जैसे किसी भी वाक्य को लिखने पर कोई बीच में शब्द छूट जाए, तो वहाँ पर हम उस हंस पद का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को ऊपर या नीचे लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वाक्य में यहाँ पर त्रुटि हो गई थी और हमने वहाँ पर वो त्रुटि को इस हंस पद लगाकर और शब्द लिख दिया है, त्रुटि को पूर्ण कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, जैसे कि प्लुत स्वर हमने वर्णमाला में बताया था, एक शब्द आया था ओम, जहाँ पर 3 मात्राएं लगती थी बोलने में, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। जैसे कि राधा लिखा है यहाँ पर और 2 जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, वो आगे चिन्ह बना हुआ है, तो जैसे बोलेंगे किसी को राधा, देर तक आवाज़ जाएगी आ की, ओम तो देर तक खींच के बोलेंगे, तो ये होते हैं हमारे प्लुत चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक, आगे चलते हैं हम। लोप चिन्ह, किसी भी कहानी में या वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हमें छुपाना या उस शब्द को छुपाना है, अश्लील पद को छुपाना है, तो उसके लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। आइए जानते हैं। रिक्त स्थान, कहानी में उत्तरोत्तर जिज्ञासा लाने के लिए, गोपनीयता बनाने, अश्लील पदों को छुपाने के लिए, मन के भाव को सामने वाले के सामने न प्रकट करने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि मैं तुम्हारे घर आ तो जाता, लेकिन तुम्हारे पापा छोड़ो, पता नहीं तुम्हारे पापा के बारे में क्या उसने बोलना चाह रहा था मगर छुपा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनरुक्ति या अनुवर्ती चिन्ह, पुनरुक्ति या अनुवर्ती चिन्ह होता है, जैसे कोई शब्द हमने एक बार लिख दिया और उसके नीचे हमें बार बार वही चिन्ह लिखना है, तो हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं और समझ जाते हैं कि हमें वही चीज़ रिपीट करनी है। तो जानते हैं क्या होते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। जब कोई शब्द बार बार आता है तो उसे बार बार न लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल में,
चावल 40 रुपये किलो। तो ये रुपये किलो जो हैं हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, ये हमें छुपाए नहीं और चिन्ह भी ब्रैकेट में दिखा दिया है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ा चावल 40 रुपये किलो, गेहूँ 20 रुपये किलो, आटा 25 रुपये किलो। जो किलो किलो और रुपये बार बार आ रहा है तो इनको हमें नहीं लिखना होता है और हम इनको पुनरुक्ति चिन्ह से दर्शा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टीका सूचक चिन्ह, जैसे कि कोई शब्द इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है तो उसको दर्शाने के लिए हम टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, इक्ता तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ, प्रणाली की शुरुआत की थी और अरबी सिक्कों का प्रचलन, अरबी और सिक्कों दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, प्रचलन शुरू किया था जो लंबे समय तक चला था। क्या? जो लंबे समय तक चला था। आइए जानते हैं रेखा चिन्ह या पाद चिन्ह। जैसे कोई इम्पोर्टेंट शब्द लिखा होता है या महत्वपूर्ण शब्द होता है तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेखा चिन्ह। ठीक, जैसे कि हमने विशेष के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, किसी पैराग्राफ में लिखे हुए वाक्य पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए रेखा चिन्ह या पाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा पैराग्राफ। विद्यार्थी जीवन पूरे जीवन का सबसे अनमोल समय है, क्योंकि इसी समय मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, जो पूरे जीवन तक साथ देता है। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम समय है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। जो इस पूरे पैराग्राफ में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली लाइन है, विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम समय है। इतना वाक्य जो है महत्वपूर्ण है, ये विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो इसको हम रेखा चिन्ह से दर्शा रहे हैं। यदि इसका प्रयोग सही किया जाए, आगे लिखा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए, किसका? समय का सही प्रयोग किया जाए विद्यार्थी जीवन में, तो ये पूरे जीवन का सबसे अनमोल समय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं तुल्यता सूचक। तो पढ़ने में ही लग रहा है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब होता है बराबर का चिन्ह। तो पाषाण पत्थर, अग्नि आग, हवा अनल, और जो होता है अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक। तो राम ऑब्लिक श्याम बाजार गया था, तुम पास अथवा फेल हो गए, तो यहाँ पर अथवा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आइए जानते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। किसी भी पुस्तक के अध्याय, नाटक जब पूरी तरह समाप्त हो जाए या पुस्तक पूरी पढ़ ली हो या लिख ली हो या समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर हम समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर कैसे करते हैं? 3 बार क्रॉस बना देंगे, डॉट डॉट डॉट, जीरो लिख देंगे, डॉट 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 हो जाएगा। फिर हम कैसे करेंगे? डॉट 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 डॉट, 3 बार जीरो बना देंगे, आगे डॉट 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 कर देंगे, डॉट 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 डॉट, 3 बार क्रॉस बनाएंगे और डॉट 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 कर देंगे। तो ये हमारा होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। आइए आगे जानते हैं। एक छोटी सी जानकारी और हमने इंक्लूड की है, पाद बिंदु। जैसे कि जो बिंदु होते हैं अरबी फारसी दुनिया में जिसे नुक्ता बोलते हैं, लगा होता है, तो हमने नुक्ता लगाकर 2 शब्द लिखे हैं यहाँ पर, जैसे गजल, जिंक। वैसे हम इसको पढ़ते तो हो जाता ये जिक। क्या हो जाता? जिक। अगर इसमें नुक्ता लगा दिया तो हो गया जिंक। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।